आज की बड़ी खबर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से है, जहां हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू करने का ऐलान किया है। ये कार्रवाई उस दावे के बाद शुरू हुई है जिसमें काबुल ने कहा कि उसकी सेनाओं ने सीमा पार हमलों में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस घटनाक्रम ने विवादित डुरेंड लाइन पर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के सरकारी प्रसारक के मुताबिक ये ऑपरेशन बिना उकसावे की आक्रामकता के जवाब में शुरू किया गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सशस्त्र बल करार और कुचल देने वाला जवाब दे रहे हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पीडीआई नेतृत्व वाली सरकार से अपील की है कि वो संघीय सरकार और बाकी के प्रांतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा करें। यानी कि सूचना मंत्री के बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने ये दावा किया है कि झड़पों में कम से कम 133 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की ओर से 2 सैनिकों के मारे जाने और 3 के घायल होने की बात कही गई है। इस तरह दोनों पक्षों के दावे में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। उधर तालिबान नेतृत्व वाली अफगान सरकार का कहना है कि उसने 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा किया और खोस्त प्रांत के अंजर सर में एक बड़े मुख्यालय को अपने नियंत्रण में लिया। अफगान उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 203 मंजूरी कौर और 201 खालिद बिन वलीद कौर ने डुरंड लाइन के पार भारी जवाबी अभियान शुरू किया। उनके मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 23 शव बरामद हुए और कुछ को तो जिंदा पकड़ लिया गया। साथ ही अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हथियारों की बड़ी खेप जब्त करने का भी दावा किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की बार बार की गई सैन्य कार्रवाई के जवाब में है और सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों और ठिकानों के खिलाफ व्यापक ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी समझना जरूरी है। बीते दिनों पाकिस्तान ने सीमा के पास कथित उग्रवादी प्रशिक्षण शिविरों पर एयर स्ट्राइक करने की बात कही थी। इस्लामाबाद का दावा है कि ये ठिकाने पाकिस्तान विरोधी तत्वों के थे। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि इन हमलों में आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए और इसे उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब गोलीबारी तेज हो गई है, खासकर तोरखम गेट के आसपास, जहां से दोनों देशों के बीच व्यापार और आवाजाही होती है। वहां से नागरिकों के निकाले जाने की खबरें भी आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि असीमित सैन्य झड़प है यह व्यापक टकराव की शुरुआत। डुरंड लाइन ऐतिहासिक रूप से विवादित रही है। अफगानिस्तान ने इसे औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी वैध सीमा मानता है। यही कारण रहा है कि समय समय पर यहाँ तनाव भड़कता रहा है। लेकिन इस बार जिस तरह चौकियों पर कब्जे और बड़े पैमानों पर हताहतों के दावे सामने आए हैं, उससे चिंता और गहरी हो गई। यानी कि ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस टकराव का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा या फिर बाकी देशों पर भी पड़ेगा। सीमा पर अस्थिरता से शरणार्थी संकट बढ़ सकता है, व्यापार प्रभावित हो सकता है और चरमपंथी गतिविधियों को हवा मिल सकती है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की दखल भी बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं और स्वतंत्र पुष्टि सीमित है। जमीनी सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और मजबूत और प्रभावी जवाब दे रहा है। वहीं तालिबान प्रशासन इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा बता रहा है। तोरकम क्रॉसिंग के आसपास लोगों की आवाजाही पर असर पड़ा है, जिससे स्थानीय आबादी में दहशत का माहौल है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी रोजी रोटी, सुरक्षा और भविष्य सब पर दाव लग जाता है। आखिर में यही कहना होगा कि हालात बेहद नाजुक हैं। चिंगारी पूरे क्षेत्र को बड़ी आग में बदल सकती है। क्या दोनों देश कूटनीति का रास्ता चुनेंगे या सैन्य कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।